अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे भी मुलाकात हुई है। तो आज हम जा रहे हैं हड़प्पा जो कि यहाँ एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ही इलाका है, जो कि सबसे पहले तकरीबन 1929 के अंदर उसे दरियाफ्त किया गया और एक बड़ा इलाका और इल्म के लिहाज से भी काफ़ी जो है वो मशहूर है वहाँ पे। तो हम उसकी वहाँ की सकाफ़त, उनके रहने के तौर तरीके वो जानेंगे और आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आज आया हूँ खुबैब के पास और अभी सुबह का टाइम है और हम निकलेंगे यहाँ से तकरीबन कुछ 6:30 या 7 बजे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ओ खुबैब भी आ गया। खुबैब क्या हाल है? खुबैब ये कब करवाई है? ये ताज़ा ही है। ताज़ा। तो तैयार हो फिर निकलने के लिए? हाँ बिल्कुल। तो एक्साइटेड भी हो? खुबैब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और मैं भी सेम इन द केस। अच्छा, तो यहाँ पे हम बस के अंदर बैठ चुके हैं, लेकिन हमें खतरा है, हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है किराए। क्या हम एक्चुअली डील करना चाह रहे हैं? हम डील करना चाह रहे हैं कि हमारे पास बैग्स है, तो हम कहेंगे हम स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ हमें छोड़ दें, क्योंकि वहाँ जाके अगर यहाँ पर तकरीबन 350 कह रहे हैं। पैसों का कोई मसला नहीं, लेकिन एक्चुअली हम स्टूडेंट वाला जो फ़ायदा है ना वो उठाना चाह रहे हैं। हाँ, हम स्टूडेंट है, भला यार स्टूडेंट है। आखिरकार हम जो है वो हड़प्पा पहुंच चुके हैं और हम हड़प्पा की म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं अब, और 4 घंटे का सफ़र तय करके हम आखिरकार यहाँ पहुंच गए। तो बैब बस तो नहीं हुई? नहीं, बहुत मज़ा आया, पक्की बात है। और ये हम जो है वो मोहिंजोदाड़ो पहुंच चुके हैं। मोहिंजोदाड़ो नहीं बल्कि हड़प्पा। और आखिरकार 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे हड़प्पा, एक ऐसा शहर जिसकी गहराइयों में बहुत सारे राज दफन हैं। ऐसे लोग दफन हैं जो बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं, इतने काबिल कि वो आज के दौर की टेक्नोलॉजी को टक्कर दे सकते थे। सो आप सब भी दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं 5000 साल पुराने शहर हड़प्पा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने इस क्या कहते हैं इस जगह को, ओल्ड सिटी के अंदर हमें एक बस मिल चुकी है छोटी अपने ड्राइव की। खैर यहाँ पे हाँ, ड्राइव के लिए हमें एक भाई साहब मिले हैं, तो उन्होंने हमें जो है वो ड्राइव किया, उन्होंने पिक किया है। अब वो हमें घुमाएंगे ये ओल्ड सिटी, जो कि हड़प्पा का तकरीबन कोई 2500 कबल मसीह पुराना शहर है। तो उसके लिए जो है वो हमें गाइड करने के लिए। ये पहली मैंने व्हीकल देखी है जिसकी बिल्कुल भी आवाज नहीं है। ये हमारी बस थी जिसपे हम आए। क्या कहते हैं इसे? मिनी वैन भी आप कह सकते हैं। इसका एक फायदा ये है कि हाँ? आप वहाँ से यहाँ तक इतना लंबा फासला अगर तय करेंगे तो हाँ? आप थक जाएंगे। तो आप इस तरह करेंगे, वहाँ से आप बाय बाय और यहाँ आए और उसके बाद वापसी पर पैदल जाते हुए सारी चीज़ें देखें। हाँ? आप अपने थोड़े से पैसे लगा कर थोड़े से बचा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहुँचे उस ज़माने के मज़दूर और ताजरों की वर्कशॉप्स पर, जहाँ उनके घर भी आबाद हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरतीब के साथ बनाए गए हैं। यहाँ तकरीबन 14 घरों का नक्शा पाया गया है और उसी के साथ बहुत सारे चबूतरे भी। इन चबूतरों के बारे में कहा जाता है कि ये गंदम रखने और गंदम के दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पर इन लोगों के घरों के अलावा बहुत सारी दुकानें भी आबाद हैं और हैरत की बात ये हुई कि इनके घरों और दुकानों की दीवारों की मोटाई तकरीबन 30 इंच से भी ज़्यादा है, जो कि हमारे घरों की दीवारों की मोटाई से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। और यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर की इमारतें कितनी मजबूत होती थी।
ये इलाका ट्रंच नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे आसार कदीमा पाए गए थे। यहाँ एक बहुत बड़ी गली है जो तकरीबन 8 मीटर चौड़ी है, जो कि मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है, और एक बहुत बड़ा चबूतरा है जो कि ईंटों के किनारों को आपस में मिला के बनाया गया है, और इस चबूतरे में से बहुत सारी तांबे की एशिया निकाली गई थी। गली के शिमाल और जनूब में घर हैं जिनके अंदर गंदम के स्टोर और नहाने के चबूतरे बनाए गए हैं। अकेला अकेला स्टिंग पी रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है। हम सिर्फ 2 ही प्लेसेस के ऊपर घूमे और इस भाई के उड़ गए हैं, क्या उसे कहते हैं? नहीं, उड़ा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कहीं उड़ना जाए। भाई देवी, अगर भूख की बात की जाए तो जारी बात है, मुझे भी भूख लगी, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। लेकिन मैं लेके क्या आया हूँ? पानी लेके आया हूँ। खैर खुबैब ने मुझे गिफ्ट दिया है, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, और वो ये है। खैर भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो खुबैब ने अपनी भूख को कुर्बान करके मुझे जो है ये दिया है। मैंने व्रत रखा हुआ था वैसे। अरे नहीं, इसकी कोई बात क्या? तो इस पहाड़ी पे चढ़ना चाहता तो देख लो। वैसे मैंने वीडियो के अंदर सुना था कि यहाँ सांप होते हैं। हाँ, अगर चढ़ना है तो फिर तो कोई मसला नहीं, हम चलते हैं। फिर देख के नीचे देख के। जनाब खुबैब भाई ने कहा है कि हम ऊपर चढ़ेंगे तो चढ़ेंगे, लेकिन फिर चढ़ के देखते हैं ऊपर का सीन, शायद कुछ अच्छा नज़ारा नजर आए ऊपर, क्योंकि हमारा मकसद है कि जो वीडियो देख रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। देख रहे छोटे छोटे घर। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है ये बात सच्ची है। तो इसलिए तो मैं कह रहा था यार खुबैब, अपनी जिम्मेदारी पे जा ना। नहीं, एक्चुअली जिम्मेदारी और डरने वरने वाली बात नहीं है, मैं अभी स्टिंग पी कर आ रहा हूँ। अगर मसला शदीद हो गया तो प्लान कैंसिल कर दिया ऊपर चढ़ने का, क्योंकि खुबैब भाई डर गए हैं थोड़ा सा सांपों वगैरह से, क्योंकि अगर मसला ज़्यादा हो गया तो इशू भी बन सकता है। What a beautiful scene, bro. ये काफी खुदाई की है मुझे लगता है यहाँ। मिस्टर ब्यूटीफुल कह तो रहे हैं, लेकिन ये बारिश से देखने में। ये इलाका इस बात की निशानदेही करता है कि इसे कच्ची ईंटों की बनी हुई दीवारों ने घेरा हुआ था। यहाँ से काफी तादाद में रिहायशी घरों के आसार मिले हैं। इसके नीचे वाले हिस्से में वादी सिंध की सबसे बड़ी इमारत है, जो एक वसी बुनियाद पर वाक़या थी, जिसके इर्द गिर्द पुख्ता ईंटों से बनी हुई दीवारें थीं, जिन्हें सैलाब से बचाव के लिए बनाया गया था। अच्छा वैसे खुबैब, यहाँ हमें कुछ सोने की कोई चीज मिले ना, जैसे वो फिल्मों में नहीं होता अक्सर कोई ऐसी जगहों पे आते हैं, कुछ चिराग मिल जाता है, अलमदीन का चिराग या कुछ इस तरह का चिराग, कुछ वैसा कुछ मिले ना तो मजा ही आ जाए। मैं कितने करोड़ों रुपए मांग लूंगा ये लाइक पैसे के तलाश करने से मिलता है, ऐसे तो नहीं मिलने वाला खुबैब। और ये हमने जो है वो गोदाम भी विजिट कर लिया, अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। अच्छा वैसे आपने फिल्मों में सीन देखा होगा कि एक जो है वो लड़का लड़की को छत्ती के जरिए जो है वो सहारा देता है, छाँव देता है। यहाँ पे मेरे भाई है, खैर एक जो है वो लवेबल सीन बनाया हुआ भाई ने, बहुत बहुत शुक्रिया खुबैब भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरे पैसे जो है ना लिख लेना, ये छाँव जो दे रहे हो आप, बिल बड़ा हो गया काफी सारा। हाँ, ऐसे अगर आपकी छत्र छाया में रहा जाए तो इंसान कैसा बन जाएगा, आप जैसा? नहीं, वो इंसान अपने में अच्छा हो जाएगा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया अपनी छत्र छाया में रखने के लिए, और हमें आपके साए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी सफ़र करने के बाद हमें एक हैरान करने वाली खबर मिली। हमें कहा गया कि यहाँ पर एक ऐसे शख्स की कब्र है जिसकी लंबाई तकरीबन 9 गज़ है, जिसे नूर शाह के नाम से जाना जाता है। ये खबर सुनने के बाद हमारे अंदर एक तजस्सुस सा पैदा हो गया, और हमारी तमाम एनर्जी जो वेस्ट हो चुकी थी वो वापस आ गई। दरते झुकदे सिकंदर ने, अली अली आखने वाले बन गए कलंदर ने। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी लंबाई बहुत ज्यादा थी, इनका कद बहुत ज्यादा था, लेकिन दूसरा जो रवायत के अंदर आता है वो ये था
कि इनके साथ झंडा जब ये पर्दा फरमाया गया तो तकरीबन नियरली अबाउट एक बड़ा सारा झंडा जो था इनके पास वो उनके साथ इन्हें जो दफन किया गया, इसलिए इसकी ज्यादा लंबाई है। लेकिन दो अलग अलग रवायात हैं। उसके साथ दूसरी ये भी बताया जाता था कि इनके साथ इनके मरीजों को भी जो है वो इनके साथ दफन किया गया था, इनके मानने वालों को इनके साथ दफन किया गया था। लेकिन बहुत सी रवायत के अंदर हमें बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बात मिलती है। अच्छा खुबैब, ये जो आपको तेल नजर आ रहा है चिरागों के अंदर, आ रहा है नजर, कह रहे हैं कि अगर ये तेल सर के ऊपर लगाएं तो बाल जल्दी आते हैं। ज्यादा बड़े आ जाते हैं तो नहीं चाहिए। अच्छा, ज्यादा बड़े नहीं चाहिए। मौला अली मेरे बाग जगाना दम दम नाल नारा दरी नाना ताने बोले अली दे दर ते दुख दे चा सिकंदर ने अली अली आकन वाले बन गए कलंदर ने अली दे दर ते दुख दे चा सिकंदर ने अली अली आकन वाले बन गए कलंदर ने। अच्छा, ये दरबार जो है आपको नजर आ रहा होगा, ये तकरीबन आई थिंक हड़प्पा की जो पुराना सिटी है उसके जितना पुराना तो नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो बना और उसके बाद जो है यहाँ पर कोई पीर साहब आए और उन्होंने अपने लिए यहाँ पर जो है उनके लिए दरबार बनाया गया। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा छल्ले, तो इन छल्लों के बारे में मुझे खासी कोई डिटेल तो नहीं पता, लेकिन फिर भी किसी से पता ज़रूर कर लेंगे कि कहते हैं ये बाबा के छल्ले हैं। बाबा जी छल्ले जेड़े इन्हां दा की मकसद है? अगले सियाने लोग दसते हैं, अल्लाह जाने सच किन्ना झूठ किन्ना। की दसदे वैसे? भाई बाबे दे छल्ले है जी। बाबे दे छल्ले आ। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता था कि जो है ना वो बाबे के छल्ले थे, लेकिन पहले ये सोने के थे, पता नहीं चांदी के। कुछ रवायात के अंदर कहा जाता है कि ये सोने के या चांदी के थे, और लेकिन बाद में कहते हैं किसी चोर ने इनको चोरी करने की कोशिश की, उसके बाद जो है ये पत्थर के हो गए। तो उस हिसाब से ये हमें जैसा हमें बताया गया हम आपको वैसा बता रहे हैं। Give me another chance. I wanna grow up once again. वह भाई, इसका जो आपने ये बोला इसका तर्जमा करके भी बताएं हमें। इस दौर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ, कि हमें एक चांस दिया जाए, हमें रोशनी दी जाए और हम दोबारा से we want to once upon grow again, हमें दोबारा मौका दिया जाए, पुराने मौकों पर ना हमें रखा जाए। लोग मस्जिद भी कहते हैं, और जैसा कि आपने देखा होगा जहाँ भी कोई मकबरा हो तो वहाँ उसके साथ कोई ना कोई मस्जिद भी होती है। यहाँ इसके करीब में ही एक दरबार भी है, एक मकबरा है, तो इसे इस निस्बत से भी कहा जाता है कि ये एक मस्जिद है। मतलब इसका, क्योंकि पुरानी चीज़ें यहाँ जितनी भी हमने देखी हैं सभी का उन्होंने कंफर्म नहीं लिखा हुआ, जैसे उनका प्रिडिक्शन होती है कि ये ऐसा है। इसे ईदगाह भी कहा जाता है, और इसके सामने जो है 5 मेहराबें हैं, जो इस बात की दलील हो सकती है कि ये मस्जिद ही थी, और मुगलिया दौर की है ये मस्जिद। मुगलिया दौर की है। तो मेरे ख्याल से ये, हम जैसा कि पहले मैं सोच रहा था कि शायद ये मस्जिद जो है वो तकरीबन उसी दौर की है जिस हिसाब से हड़प्पा का ये सिटी था ओल्ड, लेकिन ये मेरे ख्याल से मुगलिया दौर की है, जैसे खुबैब भाई ने आपको बताया। और बाकायदा इस पोस्टर के ऊपर भी लिखा हुआ है कि जो मस्जिद है इतनी ज़्यादा पुरानी, लेकिन ये मुगलिया दौर की है। मुगलिया दौर हड़प्पा के जो वो पहले की चीज़ें हैं उससे काफ़ी बाद की बात है। तो अब मैं जा रहा हूँ इस टीले के ऊपर, ताकि मैं आपको वो रिहायशी इलाका दिखा सकूँ उन लोगों का जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे। यहाँ से तकरीबन कुछ 6000 साल पहले की बात है। तो जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे मैं आपको वो इलाका दिखाने लगा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ। वैसे कहते हैं यहाँ पर जहरीले सांप भी होते हैं, उनसे आपको बच के रहना होगा, क्योंकि ये इलाका सांपों की वजह से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर जहरीले सांप, वो एक मिनट, यहाँ पर वो क्या कहते हैं उन्हें, मक्खियाँ भी हैं शहद की आई थिंक, तो उनसे भी बच के रहना होगा। खैर, ये इलाका माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत, और यहाँ से मैं आपको शायद दिखा पाऊँ वो टीले जहाँ पर उनके मकानात थे।
यहाँ पर जो था ना, उनके वाशरूम वगैरह, उनके नहाने की जगह, उनकी बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पर वो अपना फजला वगैरह खारिज किया करते थे। तो फिर जो उनका जो जिसे हम नौकर कह सकते हैं या दास कह सकते हैं, वो उनकी उस फजला को उठा के जो है वो बाकायदा लेके जाता होता था। और वहाँ जो नालियाँ नजर आ रही हैं, वहाँ पर उनका वो फजला की सूरत में जो है वो जाता होता था, और उसको बाकायदा एक उन्होंने कोई आदमी या कुछ दास रखे होते थे उनको इकट्ठा करने के लिए। सामने देख रहे हैं ये एक खमदार कर्व दीवार है। ये इतनी ऊंची इसलिए कि जो हड़प्पा के लोग थे वो अपने वक्त के गुजरने के साथ साथ अपने घर ऊंचे करते थे, अपने घर जैसे कि वो कहते हैं इम्प्रूव करते थे वक्त के साथ साथ। उसकी वजह से आपको काफ़ी ऊंची दीवार दिख रही है। और इसके कुएं की पिछली तरफ एक कुआं है और कुएं के साथ हैं गुसल खाने, यानी नहाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो हड़प्पा के लोग हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें सेम नहीं है कि शुरू में थी और वैसी, बाद में भी इसे कई मरतबा बदला गया वही हड़प्पा के लोगों की तरफ से। इसलिए ये काफ़ी चेंज्ड हैं अपने इब्तदाई बनने वाली बिल्डिंग से। हड़प्पा की इन तमाम आसार कदीमा को देखने के बाद कोई भी इंसान उनकी काबिलियत का आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है, क्योंकि इनकी बनाई हुई हर चीज़ ही उम्दा है। वेल डिज़ाइंड इमारत, इनकी गलियाँ, इनके बाथरूम, सब कुछ ही एक तरतीब के साथ बनाया गया है। और यकीनन ये उस दौर का अमेरिका होगा। हड़प्पा की इन वेल डिज़ाइंड इमारत को देखने के बाद, इसकी मजबूती, इसकी खूबसूरती को देखने के बाद हर इंसान के ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस खूबसूरत शहर की तबाही की क्या वजह हो सकती है। मुख्तलिफ किताबों के अंदर इसके मुख्तलिफ जवाबात हैं। कुछ कहते हैं कि सैलाब के आने की वजह से ये तबाह हो गए, तो कुछ कहते हैं कि कहत साली की वजह से, और चंद रवायात के अंदर तो ये भी आता है कि ये जंगी हालात की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब इन पर गौर से जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमन पसंद लोग थे। इनके पास जंगी हथियारों का निशान दूर दूर तक नहीं था। तजारत इनके सबसे बड़े पेशों में से एक थी। तो फिर ऐसी क्या वजह बने कि इनके ऊपर जवाल आया? ये सवाल अब भी उन इतिहास के पन्नों में दफन है। खैर, हड़प्पा के इख्तिताम के साथ साथ हमारा ये सफ़र यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।